आज हम बात करेंगे डॉक्टर जेम्स कॉम्पटन बर्नेट के बारे में। एक ऐसा होम्योपैथिक चिकित्सक, जब आप जटिल से जटिल पैथोलॉजिकल केस में फेल होते हैं या कभी इस टाइप के केस आते हैं, तो बर्नेट को ऐसे केस में महारत हासिल थे। बर्नेट बेसिकली लंदन, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो इंग्लैंड में हुई। इसके बाद ये वहाँ से इनके पिता दूसरी जगह चले गए और वियना में ये इन्होंने अपना मेडिकल की पढ़ाई शुरू की। वियना मेडिकल में पढ़ाई के दौरान ये लगभग 1865 की बात है, ये वियना मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत हुए और वहाँ पर डॉक्टर जेम्स कॉम्पटन बर्नेट काफ़ी इनकी एनाटॉमी में काफ़ी गहरी रुचि थी और एनाटॉमी को ये इतना गहराई से पढ़ते थे कि ये 2 साल और उसको बड़ी गहराई में पढ़ा एनाटॉमी को। और जब कहते हैं कि उस मेडिकल कॉलेज से निकलने लगे, इनका वाइवा हुआ, तो 2 घंटे की लंबी पूछताछ के दौरान इनके जो एनाटॉमी के प्रोफेसर थे उन्होंने एक बात बोली थी बर्नेट के बारे में कि मैंने अभी तक एनाटॉमी के इतना मेधावी, इतना विद्वान छात्र कभी देखने को नहीं मिला। तो उनको सच में एनाटॉमी का बहुत ही गहरा ज्ञान था। और एक छोटा सा होम्योपैथी में इसका मैं उदाहरण देता हूँ कि जब आप कभी चेलिडोनियम और कार्डस मैरिनस, ये दोनों दवाइयाँ लीवर की हैं। ये जो डिफ्रेंसिएशन है ये डॉक्टर बर्नेट का किया हुआ है कि चेलिडोनियम इन द राइट लोब ऑफ लीवर एंड कार्डस मैरिनस इन द लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। एनाटॉमिकली दवाई देने में ये बड़े एक्सपर्ट फिजिशियन थे। ये आगे जा कर के एमडी की डिग्री लेते हैं और एमडी की डिग्री जो थी इनकी, जब एमडी की पढ़ाई कर रहे थे तो ये थोड़ा सा नर्वस हो रहे थे क्योंकि ये बहुत मेडिकल की शिक्षाओं से, जो आधुनिक एलोपैथिक चिकित्सा थी उससे बहुत संतुष्ट नहीं थे। तो डॉक्टर बर्नेट के एक मित्र थे अल्फ्रेड हॉक्स, जो इनसे होम्योपैथी के बारे में बताना शुरू किए। पहला इनका जो होम्योपैथी का परिचय था वो इनके मित्र अल्फ्रेड हॉक्स से मिला। तो वहाँ पर ये क्या किए कि अपनी जो थीसिस थी वो होम्योपैथी के सब्जेक्ट पर प्रस्तुत किया, जो अपनी एमडी की डिग्री थी ग्लासगो में। तो उसको इनके जो प्रोफेसर थे, जो इनके टीचर थे, उसको रिजेक्ट कर दिया। पर ये अपने सिद्धांतों से अडिग रहे और दोबारा इन्होंने फिर से पेश किया और 1876 में इनको एमडी की डिग्री मिली और वो विषय भी था तो होम्योपैथी का ही था। इनको होम्योपैथी से बड़ा मजबूत रुझान था। जब ये होम्योपैथी में कैसे आई, ये बड़ा कीमती चीज़ है जो है तो डॉक्टर बर्नेट के जीवन का। डॉक्टर बर्नेट जब एमडी कर चुके तो इनको लगा कि होम्योपैथी, एलोपैथी चिकित्सा में तो बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है, रोज इतने हमको पोस्टमार्टम लिखने पड़ रहे हैं, इससे बेहतर है मैं फिर से अपने घर वापस चले जाऊं, वहाँ खेती का काम देखूं, अपनी बकरियां चराऊं, अपना पक्षियों का जीवन देखूं और अपने खेतों में काम करूं। और ये चले ही जा रहे थे। तभी इनको ये अल्फ्रेड हॉक्स ने कहा कि आप एक बार रिचर्ड ह्यूज की फार्माकोडायनामिक्स पढ़िए। रिचर्ड ह्यूज उस समय का ब्रिटिश का एक महान होम्योपैथिक चिकित्सक था और हैनीमैन के काफ़ी करीबी थे डॉक्टर रिचर्ड ह्यूज। इनकी एक बुक से द मैनुअल ऑफ फार्माकोडायनामिक्स, उसको इन्होंने बोला कि इसको आप पढ़िए और उसको इन्होंने काफ़ी गहराई से अध्ययन किया। और अध्ययन के बाद एक लाइन बर्नेट ने द मैनुअल्स ऑफ फार्माकोडायनामिक्स रिटन बाय डॉक्टर रिचर्ड ह्यूज की इस बुक्स में लिखते हैं, इट इज द होम्योपैथिक मिल्क फॉर एलोपैथिक बेबी। होम्योपैथिक मिल्क फॉर एलोपैथिक बेबी, यानी जो शुरुआती समय में एलोपैथी से होम्योपैथी में कन्वर्ट होना चाहते हैं उनके लिए मदर मिल्क की तरह काम करती है। इतनी ये महान पुस्तक है। शायद आप में से कुछ लोग इसको पढ़ना चाहते हैं या नहीं भी पढ़े होंगे तो इसको एक बार से लेकर के पढ़ें, देखें कितने अच्छे से ह्यूज मेडिसिन को भाई कहाँ पे काम करती है, पैथोलॉजिकली, एनाटॉमिकली, हिस्टोरिकली बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है जो है तो रिचर्ड ह्यूज की जो मैनुअल्स ऑफ फार्माकोडायनामिक्स है, उससे इतने आगे बढ़ते हैं और उससे इतने प्रभावित होते हैं उस किताब से।
उसके बाद क्या था कि उस बुक्स में उन्होंने एकोनाइट को पढ़ा था और एकोनाइट का केस देखा था जो ह्यूज उसको डिस्क्राइब किए थे। तो एक बार ये अपने डिपार्टमेंट में, अपने सर्जरी में, सर्जिकल डिपार्टमेंट में बैठे हुए थे, तो वहाँ पर ढेर सारे बच्चे आ रहे थे और निमोनिया से ग्रसित थे। उस ग्रसित में बहुत सारे बच्चों की डेथ हो रही थी। इनको लगा कि इतनी बड़ी मेडिसिन लिखी हुई है, एक बार मैं इसको ट्राई करके देखता हूँ एकोनाइट को कि काम करती कि नहीं। तो इन्होंने क्या किया, बड़ा प्रैक्टिकली था। बर्नेट बहुत प्रैक्टिकली थे, जितनी भी अपनी किताबें लिखी सब में बड़ी प्रैक्टिकल बातें लिखते हैं, बहुत एथेंटिक बातें लिखा है डॉक्टर बर्नेट। तो उन्होंने क्या किया कि उनके डिपार्टमेंट में एकोनाइट का मदर टिंचर रखा हुआ था। उन्होंने क्या किया कि उस मदर टिंचर की कुछ ड्रॉप को एक बाटल में डाल करके 2-4 ड्रॉप, और उस अलग से बाटल में वाटर कंटेंट मिला करके उसको हिला के सेक करके वहाँ की जो वार्डन थी, नर्स थी, उसको बोला कि आप इस वार्ड में एक और बच्चों को ये दवा पिला दें। उसने क्या किया कि सभी बच्चों को थोड़ा थोड़ा मात्रा में वो दवाइयाँ पिला दी जो बच्चे निमोनिया से ग्रसित थे। मेन उस समय जो सिम्टम थे, ज़्यादा ठंडी लग रही थी, बुखार था, और एक और बच्चों को उसने नहीं पिलाया, और ज़्यादातर बच्चों के वहाँ पर डेथ हो रही थी। उन्हीं का वो पोस्टमार्टम लिख रहे थे डॉक्टर बर्नेट बैठ करके। अगले दिन जब आते हैं सुबह में, देखते हैं कि उसमें से मैक्सिमम बच्चे ठीक हो गए थे जिधर एकोनाइट पिलाई गई थी, और जिधर नहीं गई थी वो बच्चे कॉम्प्लिकेशन में जा चुके थे और दूसरे वार्ड में उनको शिफ्ट किया गया था, आईसीयू की ओर बढ़ गए थे, आगे बढ़ गए थे। ये सिलसिला चलता रहा, और एक दिन नर्स ने बोला कि इसमें तो बड़ा मैजिक है बर्नेट का, और वो बाटल मशहूर हुई डॉक्टर बर्नेट फीवर बाटल के नाम से। और वो पहला केस था जहाँ से बर्नेट अपने ज़िंदगी में कन्वर्ट होते हैं। एक किताब लिखी है उन्होंने, 50 रीजन्स ऑफ बीइंग्स होम्योपैथ, मेरे होम्योपैथ बनने के 50 ऐसे कारण जिससे हम होम्योपैथ बने। उसमें पहला केस एकोनाइट का है, दूसरा केस उन्होंने ब्रानिया का दिया है, 2-4 केस बड़े ताबड़तोड़ से उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया है। तो आप उस बुक को पढ़ेंगे तो आपको बड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा कि कैसे बर्नेट एक होम्योपैथी की ओर कन्वर्ट होते हैं और इतनी बेहतर होम्योपैथी करते हैं। आगे जब बर्नेट बढ़ते हैं तो उनकी मुलाकात होती है वहाँ के अच्छे प्रैक्टिशनर क्लार्क से। क्लार्क के ये मित्र भी थे। क्लार्क जो तो बर्नेट को अपना गुरु भी मानते थे, एक सहयोगी भी मानते थे, साथ में गुरु भी मानते थे। क्लार्क की पहली मुलाकात ह्यूज से हुई, पर बर्नेट के समकक्ष आने में काफ़ी करीबी से जुड़े और एक क्लब बनाया गया। उस क्लब का नाम था कूपर क्लब। कूपर क्लब में बेसिकली थॉमस स्किनर, डॉक्टर रिचर्ड ह्यूज, डॉक्टर J.H. क्लार्क, डॉक्टर बर्नेट, उसमें क्या करते थे, वो हर सप्ताह के एक दिन वो इवनिंग टाइम में मीटिंग रखते थे और होम्योपैथी पर लंबा डिस्कस करते थे, होम्योपैथी के विस्तार पर, होम्योपैथी के केस पर, जो आजकल ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है क्योंकि हम अपने में इतने खोए हैं कि हमको भरोसा ही नहीं है। पर उन्हीं की इतनी बड़ी कामयाबी थी, उनके ऐसे डिस्कस थे जो आज होम्योपैथी के इतिहास के पन्नों में लिखे हैं, जो हमारे लिए एक सूत्र देते हैं, एक मजबूत धारा देते हैं आगे बढ़ने की, कि हम इनको समझ करके, इनको पढ़ करके हम आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर J.C. बर्नेट ने इतना काम किया। साथ में डॉक्टर बर्नेट का मेन योगदान रहा ये ऑर्गेनोपैथी के बहुत बड़े कनेक्टिंग लिंक रहे होम्योपैथी में। डॉक्टर बर्नेट को पैरासेल्सस और एडेमेंचर, ये 2 ऑर्गेनोपैथी के हिस्से को जीवित किया, पर बर्नेट ने होम्योपैथी में ऑर्गेनोपैथी को लाने वाला पहला व्यक्ति था। ऑर्गेनोपैथी एक ऐसी मेडिसिनें होती हैं जिसका एक बड़ा विस्तृत प्रकार से, एक लंबा इसका व्याख्यान ही है, बट ऐसा है कि कुछ विशेष ऑर्गन पर, विशेष डिसीज में विशेष दवाइयाँ बड़ी प्रभावशाली तरीके से काम करती हैं, और इसको लाने वाला कोई था तो डॉक्टर बर्नेट ही था। तो डॉक्टर बर्नेट ऑर्गेनोपैथी की, होम्योपैथी के फील्ड में एक जनक के रूप में काम किया, एक बहुत विशालता के साथ इसको प्रस्तुत किया। इन्होंने कुछ ऐसी ऑर्गेनोपैथिक दवाइयाँ या कुछ ऐसी दवाइयों की इन्होंने प्रूविंग भी की, कांडुरंगो, शियोनेथस, अर्टिका यूरेंस, बैसिलिनम बर्नेट। आप देखेंगे बैसिलिनम का नाम बैसिलिनम बर्नेट के नाम से है। कार्सिनोसिन मेमोरी कैंसर के भी प्रूवर रहे, है ना, कुछ मल्टीनोसोड्स के काम किए। अगली चीज़ थी कि बर्नेट पहला व्यक्ति था जो वैक्सीनेशन के बैड इफेक्ट को लिखने वाला था। इवन डॉक्टर हेनीमैन ने वैक्सीनेशन के बैड इफेक्ट को नहीं उतना सुझाव दिया जितना डॉक्टर बर्नेट देते हैं। डॉक्टर बर्नेट ने अपनी थूजा वर्सेस वैक्सीनोसिस लिखा भी है, वैक्सीनिया वैक्सीन के कॉम्प्लिकेशन पे थूजा का योगदान कैसे होता है, ये उनकी मजबूत किताब है। इसके अलावा डॉक्टर बर्नेट विशेष रूप से जब आप देखेंगे
कि एक्यूट और क्रोनिक दोनों टाइप के केसों में इनको महारत हासिल थी। सबसे बड़ी बात थी डॉक्टर बर्नेट कंजेनाइटल केस, डीप से डीप पैथोलॉजिकल केस, एक्यूट इमरजेंसी केस, इन तीनों को बड़ा ही सिस्टमेटिकली और बड़ा ब्रीफली समझाते हैं। इनकी जो बुक्स हैं इनको आप समझेंगे तो आपको बहुत सारी अनवरत चीज़ें मिलेंगी। यानी बर्नेट अपने जीवन पर 27 से ज़्यादा किताबें लिखी, मोर देन 27 बुक्स रिटन बाय डॉक्टर बर्नेट। इनकी जो 27 बुक्स थी उसमें से सबसे मजबूत किताबें थी, पहला आप देखेंगे तो 50 रीजन्स ऑफ बीइंग अ होम्योपैथ, क्यूरेबिलिटी ऑफ ट्यूमर, क्यूरेबिलिटी ऑफ मेमोरी कैंसर, गोल्ड एज ए रेमेडी, हनीमैन एज ए मैन एज ए फिजिशियन, है ना, कैटरेक्ट क्योर बाई होम्योपैथिक मेडिसिन, ऐसी उन्होंने कई सारे प्रकार, थूजा वर्सेस बैक्सिनोसिस। तो आप बर्नेट को बहुत गहराई से पढ़ें। बर्नेट आज के समय में, आज के पैथोलॉजिकल केस में बहुत ही प्रभावशाली उत्तर देके गए हैं। आशा करता हूं कि आप सब इसको बहुत गहराई से समझ करके बर्नेट का यूज जरूर करेंगे। धन्यवाद।